बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 उसको स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर उसको पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो आइए हम इसको स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, और फिर हम फंक्शनल ग्रुप को एग्जाम्पल के साथ, क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ उनको हम डिस्कस करेंगे मुकम्मल तौर पर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जरा पहले इसको भी आप देख लें कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन आता है। पहला, आपसे ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप, डिस्क्राइब द या इनलिस्ट द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, या इनलिस्ट द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इस किस्म के। या दूसरा आपसे ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मर्कैप्टो फंक्शनल ग्रुप, और नीचे चार ऑप्शन होंगे, OH, SH, NH2 या COOH। तो आपने बताना है कि इसमें मर्कैप्टो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इस तरह के आपसे फंक्शनल ग्रुप से रेलेवेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आपने इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरह ग्रिप इस पे रखनी है। और एक और बात, हमने आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है ना, उसमें हमने हर एक चैप्टर में मुख्तलिफ क्लास ऑफ कंपाउंड पढ़ना है। यानी जैसे हम चैप्टर 8 में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में जाके हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन वगैरह उनको पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में हम जाके अल्कल हैलाइड को पढ़ेंगे। चैप्टर 11 में हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर को पढ़ेंगे। 12 में जाके हम अल्डिहाइड, कीटोन को पढ़ेंगे। 13 में जाकर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। यानी हर एक चैप्टर एक क्लास ऑफ कंपाउंड उसके बारे में। तो हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं आगाज कहां से करूंगा, मैं फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन से आगाज करता हूं। तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन में मेरे पास है एन एटम, चार बातें हैं। एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। चार चीजें आ गई। एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, हुज प्रेजेंस, जिनकी मौजूदगी, इंपार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस प्रॉपर्टीज देती है, हम उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी डेफिनेशन में दो हिस्से हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप की नेचर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप का अफेक्ट, इंपैक्ट क्या है। फंक्शनल ग्रुप, इट मे बी एन एटम, जैसे कि मेरे पास ये एक्स है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्स मीन हेलो, एक्स से मेरी मुराद है फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये अब ये जो हेलो फंक्शनल ग्रुप है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम। दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स, देखो ये मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, या ये मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH। अब अगर आप OH को देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, इट कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स। दिस फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स। एक और चीज वो कह रहा है जनाब, डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। व्हेन देयर इज अ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, दिस डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। Similarly, when there is a triple bond between two carbon atom, this triple bond itself is a functional group. तो चार चीजें बतौर सिंगल एटम, एटम्स का ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, whose presence imparts specific properties to organic compound, जिनकी मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मखसूस प्रॉपर्टीज। एक बात देखें स्टूडेंट, मेरे पास ना ये CH4 है, मीथेन,
कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, CH4। मीथेन इज एन अल्केन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, वो सारी आगे जाके हम स्टडी भी करेंगे। अगर मैं मीथेन का एक हाइड्रोजन इसकी जगह पे Cl लगा दूं, नाउ दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अब ये अल्केन नहीं है, अब ये अल्कल हैलाइड बना। अब इसकी प्रॉपर्टीज मीथेन से टोटली मुख्तलिफ है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ग्रुप। इसी तरह अगर आप मीथेन के हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप लगा दें, नाउ दिस वन इज ए मेथनॉल, दिस वन इज एन अल्कोहल। अब इस अल्कोहल की वजह से, अब इस OH ग्रुप की वजह से, अब इसकी प्रॉपर्टीज टोटली मीथेन से मुख्तलिफ होगी। तो उसका मतलब है ये जो Cl है, आई मीन क्लोरो फंक्शनल ग्रुप, ये जो OH है, आई मीन हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप, इनकी मौजूदगी की वजह से दिस कंपाउंड जो पहले मीथेन था, अब ये मीथेन नहीं रहा। इसके प्रॉपर्टीज इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से टोटली मुख्तलिफ होगी। फंक्शनल ग्रुप के बारे में 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, पहली बात ये याद रखनी है आपने कि अ फंक्शनल ग्रुप इज अ केमिकली एक्टिव पार्ट और केमिकली एक्टिव और फंक्शनल पार्ट, केमिकली एक्टिव और फंक्शनल पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकली एक्टिव पार्ट होता है, यानी केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी फंक्शनल, दैट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। केमिकल रिएक्शंस में जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी फंक्शनल ग्रुप आने पर वो फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स को डिराइव करना शुरू करता है, अपनी मर्जी से वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, वो ईच फंक्शनल ग्रुप define an organic family। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि हर फंक्शनल ग्रुप एक ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं OH ग्रुप की बात करता हूं, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट रिप्रेजेंट्स अल्कोहल। COOH, this one is carboxyl group, it represents carboxylic acid. Similarly, double bond is a functional group, double bond represents alkene, triple bond is a functional group and triple bond represents alkyne। तो इसका मतलब है हर फंक्शनल ग्रुप एक मखसूस फैमिली या क्लास ऑफ कंपाउंड को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन सो फार, बट देयर आर अ हैंडफुल ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड ईच फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिक फैमिली। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपके साथ शेयर करता चलूं। मैं ना हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 17 फंक्शनल ग्रुप का जिक्र है, 17 फंक्शनल ग्रुप। मैं आपके साथ ना फंक्शनल ग्रुप और वो किस क्लास ऑफ कंपाउंड, वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है और फिर उसकी एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट, मैं आपके साथ ना उन फंक्शनल ग्रुप को जो हमारी बुक में, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए ना, मैं आपको वो याद करवाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं सिंपल आपके साथ, ये मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आप कह सकते हैं कि इसमें जो सिंगल बॉन्ड है दैट सिंगल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, आप कह सकते हैं। तो ये कार्बन,
ये किस क्लास ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अल्केन। इन्हें हम अल्केन को, ये अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। और एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट CH3, दिस वन इज कॉल्ड इथेन, इथेन। और अगर मैं स्टूडेंट ले लूं CH3, CH2, CH3, अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये भी अल्कीन फैमिली है। और इसका नाम जो है, इसका नाम हम लिखेंगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से इट इज कॉल्ड प्रोपेन, इसको हम प्रोपेन कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट इसके बाद हम एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, C डबल बॉन्ड C। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। C डबल बॉन्ड C, इसको हम कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ये फंक्शनल ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अल्कीन्स को रिप्रेजेंट करता है, अल्कीन्स। और मेरे पास अल्कीन्स कह लो या अल्कीन कह लो, और मेरे पास एग्जांपल बहुत सारी हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथीन, 2 कार्बन एथ और डबल बॉन्ड की मौजूदगी इन। इसी तरह अगर मैं 3 कार्बन ले लूं, 1 2 3, और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दूं और बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उसकी टेट्रावैलेंसी उसको इंश्योर करूं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाऊं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगाऊं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाऊं, तो 3 कार्बन प्रोप और डबल बॉन्ड की वजह से हम इसे कहेंगे प्रोपीन। तो ये दूसरा फंक्शन स्टूडेंट। बिल्कुल इसी तरह व्हेन देयर इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये जरा देखो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 3 इस कार्बन के साथ, चौथा ये मैं शो कर रहा हूं, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 3 इस कार्बन के साथ और चौथा ये। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, दिस वन इज कॉल्ड, हम इसे फंक्शनल ग्रुप का नाम है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है स्टूडेंट, दे आर कॉल्ड अल्काइन, अल्काइंस। और एग्जांपल आप C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, इसके 2 नाम है। हम इसे इथाइन भी कहते हैं, एथ मीन 2, आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड। हम इसे आगे जाके एसिटाइलीन भी कहते हैं। बाज बुक्स कहती हैं कि इस फैमिली का नाम भी एसिटाइलीन है, फैमिली का नाम। और स्टूडेंट अगर वहां पे कार्बन कार्बन और कार्बन, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, ये मैंने इन 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे बताएंगे कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? देखो, एक तो इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 आप इसके साथ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? कोई भी नहीं। 3 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ, इसकी तो टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी मुकम्मल है, सेटिस्फाई है। इसके साथ आपको 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड प्रोपाइन। ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया प्रोपाइन आ गया। एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N। मुझे इधर भी ये बॉन्ड लगाना पड़ता है ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी उसको, सर बार बार कह रहा हूं। अब इसका नाम क्या? 2 इसके नाम है। हम इसे सायानाइड भी कहते हैं, सायानाइड। हम इसे, या सॉरी, ग्रुप का नाम है सानो ग्रुप, हम इसे सियानो ग्रुप भी कहते हैं, CYANO, सियानो ग्रुप भी कहते हैं। हम इसे नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। ये 2 इसके नाम, ग्रुप का नाम है। और वो क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाता है, हम उन्हें सायानाइड भी कहते हैं, हम उन्हें नाइट्राइल भी कहते हैं, नाइट्राइल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जरा गौर से सुनिए मैं क्या कहूंगा एग्जांपल पे। एग्जांपल स्टूडेंट, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, या CH3CN भी लिख दो, उस तरह भी लिखा जा सकता। अब इसके 2 नाम हैं। अगर आप इसका कॉमन नेम लें तो इसका नाम है मिथाइल
मीथाइल, मीथाइल भी कहते हैं, मैथल भी कहते हैं, मीथाइल सायानाइड। ये वाला CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मीथाइल, और ये आपके पास सायानाइड ग्रुप। अगर आप इसका योपिक नेम देखेंगे ना, योपिक, तो इसका योपिक नेम बनता है 2 कार्बन, दैट इज इथेन, तो इसका नाम बना इथेन, और नाइट्राइल, नाइट्राइल 2 नाम, या मीथाइल सायानाइड को मीथाइल सायानाइड। लेकिन अगर आप अयोपिकली इसको डील करेंगे तो 2 कार्बन की वजह से इथेन और साथ नाइट्राइल ग्रुप आप कह देंगे, इसलिए हम इसको सायानाइड भी कहते हैं, हम इन्हें अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं, अल्केन नाइट्राइल। अच्छा जरा मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर मैं इसको यूं कर दूं CH2 और यहां CH3 कर दूं, जरा अब मुझे बताओ अब इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? कॉमन नेम इसका बना, दिस वन इज इथाइल ग्रुप और ये साइनाइड, तो नाम क्या बना? अब नाम बना इथाइल साइनाइड। लेकिन अगर आप अयोपिकल इसको डील करेंगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन को हम प्रोपेन कहते हैं। जैसे हमने 2 कार्बन वाली को इथेन कहा, अब आप क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो साथ क्या आ जाएगा? नाइट्राइल। तो नाम इसका क्या बना? प्रोपेन नाइट्राइल। दोनों तरह के साइनाइड के लिहाज से भी, नाइट्राइल के लिहाज से, दोनों तरह के नाम आपको होने चाहिए। एक और फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दैट इज द SH ग्रुप। SH, ये अक्सर आपसे ना MCQ पूछा जाता है, ये जो आप बताने जा रहे हैं। SH, द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज मरकैप्टो। मरकैप्टो, SH इज मरकैप्टो फंक्शनल ग्रुप, मरकैप्टो। तो वो कंपाउंड जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड, उस क्लास का नाम बना थायोल, थायोल या थायो अल्कोहल्स, दोनों में से जो मर्जी नाम, थायोल या थायो अल्कोहल। ये मेरे पास एक है CH3SH, तो मीथेन थायोल, नाम क्या बना? मीथेन थायोल। एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन वाला ये बना मीथेन थायोल, ये इसका नाम। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ना 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं। एक हमने अल्केन का पढ़ा, एक में हमने डबल बॉन्ड पढ़ा, फिर हमने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा, फिर हमने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, सयानो, फिर हमने मरकैप्टो SH ग्रुप को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है। आपकी बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है। उनको पहले मैं लिखता हूं। एक आपके पास स्टूडेंट आ गया NO2, NH2। एक आपके पास आ गया NO2, एक ये नाइट्रो ग्रुप। एक आपके पास आ गया ये अभी जो हमने पढ़ा है C ट्रिपल बॉन्ड N। एक आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड NH, और एक मैं और लिखूंगा C डबल बॉन्ड NH2, और ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है। दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम और इनके एग्जांपल्स ये याद करें स्टूडेंट। ये जो पहला है ना, दिस वन इज कॉल्ड अमाइनो, AMINO, अमाइनो ग्रुप। तो ये आ गया आपके पास अमाइनो ग्रुप। दूसरा ये मेरे पास, दिस वन इज नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ये आपके पास, ये अभी डिस्कस हो चुका है। दिस वन इज सयानो, या हम इसे कहते हैं दिस वन इज नाइट्राइल, दोनों में से। दिस वन इज IMINO, ये था अमाइनो, AMINO, ये है अमीनो। यहां पे नाइट्रोजन ने इधर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, यहां पे नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड, ये बात याद रखनी है, ये डबल बॉन्ड है। तो जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए तो अमीनो, अमीनो फंक्शनल ग्रुप, और अगर नाइट्रोजन उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाए
तो अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। दिस वन इज AMID, अमाइड। अमाइड, तो ये मेरे पास ना मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप जो है ना जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अब इनकी क्लासेस, स्टूडेंट जिनमें NH2 ग्रुप हो ऐसे कंपाउंड्स की क्लास को हम कहते हैं अमाइन, AMINE, अमाइन। ये अमाइन स्टूडेंट आगे फिर 3 किस्म के। अब जरा देखें, इसमें आप देखेंगे NH2 ग्रुप एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच, यानी सिंगल कार्बन, दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, मिथाइल इथाइल ग्रुप, देन दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी अमाइन। और अगर आप तीसरा हाइड्रोजन उसकी जगह पे भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें तो दैट इज कॉल्ड द टर्शरी अमाइन। एक क्वाटरनरी अमाइन भी हम पढ़ेंगे आगे चल। स्टूडेंट अगर ये NO2 तो इसे नाइट्रो, इन कंपाउंड्स का नाम भी नाइट्रो ही है, नाइट्रो कंपाउंड्स। और अगर मैं आऊं इस पे, ये अभी डिस्कस हो चुका है, इन कंपाउंड को हम सायानाइड कहते हैं या हम इन्हें अल्केन नाइट्राइल कहते हैं। और ये मेरे पास आ गया अमीनो, तो इनको भी हम अमीन कहते हैं, IMINE, अमीन। और इनको हम अमाइड कहते हैं, AMIDE, अमाइड। स्टूडेंट मैंने आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उनके फार्मूलाज, उनका नाम और फिर वो क्लास ऑफ कंपाउंड जिनमें मौजूद है, अब हर एक की एक एक दो एग्जांपल्स। पहले आप इसकी बात करो स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं ना CH3NH2, CH3, इधर मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। चूंकि नाइट्रोजन एक मिथाइल ग्रुप के साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ है, सो दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। इसकी बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप की, मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगा। एक तो ये आ गया ना, वेरी सिंपल, CH3NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, हम इसे नाइट्रोमीथेन, दिस वन इज नाइट्रो और सिंगल कार्बन, दैट इज कॉल्ड मीथेन। एक और भी स्टूडेंट में, ये मेरे पास एक ग्रुप है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो ये बन गया फिनोल। अगर बेंजीन के ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसे हम कहते हैं फिनोल। अब आपने ना इसमें कार्बन नंबरिंग करनी है रिंग के अंदर कार्बन की, तो जिस कार्बन पर OH है उसे 1, फिर आगे 2, 3, 4, 5, 6, तो रिंग के अंदर 6 के 6 कार्बन की मैंने नंबरिंग की और कार्बन नंबर 1 मैंने उस कार्बन को रखा जिसके ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप है। अब आपने कार्बन नंबर 2 पर NO2 ग्रुप लगाए, 4 पे और फिर 6 पे, आपके पास ये कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। दिस वन इज एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल में ये इस्तेमाल होता है, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड क्या है? पिक्रिक एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक नाइट्रो ग्रुप है और एक OH हाइड्रोक्सल ग्रुप। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और मेरे पास है आगे ये सियानो ग्रुप, इसकी बात पहले हो चुकी है, इसके एग्जाम्पल हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये अब आगे ये मेरे पास आ गया अमीनो। मैंने पहचान क्या बताई? अमीनो में नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है अमीनो में, और अगर मैं ये लिख दूं CH3 डबल बॉन्ड NH, CH3, ये मेरे पास आ गया जी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और ये CH3NH। अब ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये देखना, अगर मैं लिखूं मीथेन, ई नहीं लिखना, और IMINE, मीथेनअमीन। तो मैथामीन भी कहते हैं, मीथेनअमीन भी कहते हैं, दोनों नाम ही इसके इस्तेमाल होते हैं। या इसको मीथाइल, एक और भी बुक में लिखा हुआ है कि हम इसे मीथाइल अमीन भी कहते हैं, मिथाइल अमीन भी कहते हैं। स्टूडेंट लास्ट पे वी हैव द अमाइड। अमाइड में हम क्या कहेंगे? ये मेरे पास है, यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा दो, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, दिस वन इज कॉल्ड एसेट अमाइड।
चैप्टर 13 में जाके हम इसको स्टडी करेंगे। यहां पे दूसरा मरहला खत्म हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ऐसे फंक्शनल ग्रुप पढ़े जिनपे नाइट्रोजन मौजूद है। कितने हमारी टेक्स्ट बुक में कितने फंक्शन, टेक्स्ट बुक की बात है ना, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है? 5। कौन कौन से? अमाइनो, नाइट्रो, सयानो, अमीनो एंड अमाइड। तो हर एक का फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप का नाम, क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें यह मौजूद है, और हर एक की कोई सूटेबल एग्जांपल देते थे। एक और बात भी ज़हन में रखनी है, ये जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसमें मैं हेलो ग्रुप भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हेलो, और इससे एक्स से यहां मुराद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलो ग्रुप है, हेलो। और जिन कंपाउंड में ये पाया जाता है हम उन्हें कहते हैं अल्कल या अल्काइल हेलाइड्स। ये बात ज़हन में रखनी है, ये मैं पीछे अभी मैंने डिस्कस किया है। और इसके एग्जांपल में आप CH3Cl ले लो, मीथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, दोनों ही नाम बनते हैं। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। हमारे पास बहुत ज्यादा एक लंबी लिस्ट है ऐसे फंक्शनल ग्रुप की जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। देखिए इसमें एक तो इसमें स्टूडेंट आ गया OH, हाइड्रोक्सल ग्रुप। एक इसमें आ गया COC, ये मेरे पास आ गया। हम इसको ईथर लिंकेज कहेंगे, ईथर लिंकेज। हाइड्रोक्सल ग्रुप आ गया, ईथर लिंकेज। अब जरा देखें, अगर मैं लिखूं C डबल बॉन्ड O, मैं लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड O। तो मैंने 6 दफा, जितनी दफा मर्जी लिख ले, मैंने 6 दफा लिखा है। अब इसमें देखें, ये वाला जो मैंने C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। आगे चैप्टर 12 में जाकर कार्बोनिल या कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे हाइड्रोजन लगा देता हूं, हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल, फॉर्माइल। मैं यहां हाइड्रोजन की बजाय ना OH लगा देता हूं। चेंज देखते जाना, पहले मैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगाया, अब मैंने कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH लगा दिया, अब मैं कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ CC लगा देता हूं। अब मैं इधर लगा देता हूं OC, इधर मैं लगा देता हूं X, इधर मैं लगा देता हूं NH2, यह भी हमने पढ़ा भी। तो ये देख लें, कार्बोनिल ग्रुप लिया, H लगाया, फिर मैंने H की बजाय OH कर दिया, दोनों तरफ CC, आई मीन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल या इराइल, फिर मैंने O का इजाफा कर दिया, X ले लिया, आई मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर मैंने NH2, ये भी हम पढ़ के आए हैं। ये या और भी आप नाइट्रो ग्रुप की बात कर लो, NO2, उसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन उसमें डोमिनेटिंग जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन ही है। बहरहाल ये मेरे पास एक कैटेगरी है जिसमें मौजूद जो कंपाउंड हैं, ग्रुप्स जो हैं, दे कंटेन द ऑक्सीजन। अब इनकी दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल। स्टूडेंट, जिन कंपाउंड में, क्लास ऑफ कंपाउंड जिनमें OH मौजूद है, हम उन्हें कहते हैं अल्कोहल्स, या आगे चलकर हम उन्हें फिनोल्स भी कहेंगे, फिनोल्स। अगली बात, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज। और जिनमें ये मौजूद है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ईथर, ईथर्स। पहले तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, अल्कोहल्स जिनमें OH, ईथर जिनमें COC, RORCOC। अब इसमें देखें, मेरे पास ऐसे में एग्जांपल आ गई, CH3OH, दो हैं इसके नाम, इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, हम इसे मेथानोल भी कहते हैं। और स्टूडेंट, अगर मैं मिथाइल की बजाय यहां पे इथाइल ग्रुप लूं, यानी C2H5 लूं, तो फिर मेरे पास ये एथानोल बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। दूसरी बात, ये मेरे पास ईथर आ गया, अगर मैं ऑक्सीजन के इधर भी CH3 लेता हूं,
इधर भी CH3 लेता हूं, तो ये मेरे पास बन गया डाई मिथाइल, ये मिथाइल ये मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, डाई मैथल या मिथाइल ईथर। चैप्टर 13 में चैप्टर 11 में जाके इसका योपिक नेम भी पढ़ेंगे, मिथॉक्सीमीथेन। योपिक नेम इसका मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन, और कॉमन नेम डाइमिथाइल। अच्छा, एक मैं और काम करता हूं आपके लिए। अगर मैं इसे C2 इसे मैं H5 कर दूं, यानी मैंने ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लिया, मैथल ग्रुप लिया, और एक तरफ मैंने इथाइल ग्रुप लिया। अब इसका नाम बना इथाइल मिथाइल ईथर। यह भी ईथर बना इथाइल मिथाइल ईथर। यानी आप डाई मिथाइल के बजाय अब आप क्या कहोगे, इथाइल मिथाइल ईथर। आगे हम बढ़ते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक तरफ हाइड्रोजन लगाओ तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल। और जिन कंपाउंड में यह ग्रुप पाया जाता है हम उन्हें एल्डिहाइड्स कहते हैं, एल्डिहाइड्स। हम उन्हें एल्कानल कहते हैं, एल्कानल, NaL, नल। अल्कोहल को हम एल्कानोल कहते हैं, एल्कानोल। अल्कोहल भी कहते हैं, एल्कानोल भी कहते हैं, नोल। और इधर क्या आ गया, एल्कानल। ये जो एंड पे Al है ये एल्डिहाइड की तरफ इशारा है, तो ये मेरे पास आ गया फॉर्माइल ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं। HC+OH, मैंने इसके साथ सिर्फ इधर हाइड्रोजन लगा दिया, मैं इधर CH3C+OH ये लगा देता। ये 2 मुख्तलिफ मैंने एल्डिहाइड लिखे, मैंने 2 मुख्तलिफ एल्कानल लिखे। ऊपर वाला जो है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम ना मेथानल भी कहते हैं, मेथानल, एक कार्बन मेथ और ये मीथेन और Al एल्डिहाइड की तरफ इशारा। दिस वन इज कॉल्ड एसेट एल्डिहाइड, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एथानल। इसका योपिक नेम मेथानल, मेथानल। इसका योपिक नेम एथानल, एथानल। तो मैं कॉमन नेम्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं अयोपिक नेम भी आपको, ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये पहले याद करो, क्योंकि आगे जब हमने ये चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इस्तेमाल होने ना, उनके ये नाम आने। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मेरे पास ना अब मैंने OH यहां पे लगा दिया। अब ये सारे का सारा एक ग्रुप बना, ये सारे का सारा COOH ग्रुप, COOH, दिस इज वन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक कह लो या कार्बोक्सल भी कह लो, दोनों में दोनों ही ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और वो कंपाउंड जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखते हैं वो एक क्लास बनाते हैं, वो एक फैमिली बनाते हैं, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड्स, 2 नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड। एग्जांपल पे आ जाओ स्टूडेंट। एग्जांपल में मेरे पास CH3C+OH, यानी मैंने ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया और इसके साथ मैंने मिथाइल ग्रुप, इसको, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड। वी हैव अनदर कंपाउंड, दिस वन इज कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनिल भी कहते हैं, कीटोनिक भी कहते हैं। आप इसे कार्बोनिल कह लो, हम इसे कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं, कीटोनिक ग्रुप। और जिस कंपाउंड में, जिस क्लास ऑफ कंपाउंड में ये ग्रुप मौजूद है, उस क्लास का नाम है कीटोन्स, या स्टूडेंट हम इसे क्या कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे अल्कानोन्स, अल्कानोल, अल्कानल, अल्कानोइक एसिड, अल्कानोन, कीटोन, अल्कानोन। स्टूडेंट इसमें आप दोनों तरफ ना C+O ग्रुप, ये है, दोनों तरफ आप मैथल ग्रुप लगा दें, CH3, CH3। इसके तो कई नाम है ना, इसके कई नाम है। इसका एक नाम तो है ना डाई मिथाइल कीटोन, मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये कीटोन डाई मिथाइल कीटोन। दूसरा इसका नाम
3 कार्बन है ना चेन में, प्रोपानोन, और एंड पे जो ओन आ रहा है वो कीटोन की तरफ इशारा है। तो डाइमीथाइल कीटोन, प्रोपानोन, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो मशहूर नाम है दैट इज एसीटोन, हम इसको एसीटोन कहते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने दोनों तरफ ना अल्कल ग्रुप लिए, एराइल या अल्काइल ग्रुप। अब मैंने ना सार यहां पे ऑक्सीजन, नाउ दिस वन इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। एस्टर कहना है, एस्टर लिंकेज, जैसे ऊपर था ना, ऊपर था आपके पास ईथर लिंकेज, ये एस्टर है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें मौजूद हो हम उन्हें क्या कहेंगे? एस्टर्स। ईस्टर नहीं कहना, ईस्टर तो क्रिश्चियन का एक वो मजहबी त्यौहार है ना, तो ये लफ्ज क्या है? एस्टर्स। तो ये हमारे पास एस्टर्स हुए। और ये मेरे पास एक कंपाउंड बना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो मैंने लिख दिया ना वो ग्रुप, इधर मेथल लगा दो, इधर मेथल लगा दो, तो ये आपके पास बना मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेरे पास एक और ग्रुप आ गया जिसमें मैंने कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक्स लगाया। एक्स मीन हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम है एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, और इस क्लास का नाम भी एसिड हेलाइड्स ही है। और मेरे पास इसके एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां Cl ले लो, और यहां पे CH3 ले लो। इस कंपाउंड को हम पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। दिस वन इज स्टूडेंट, ये जो लास्ट पे है एसिटामाइड, ये हम पीछे पढ़ चुके। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका मैंने अहाता करने की कोशिश की, जिनको मैंने समराइज करने की कोशिश की। ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप देख लो दोबारा, हाइड्रोक्सल, ईथर लिंकेज। फिर मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 दफा सी डबल बॉन्ड ओ लिखा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, 6 दफा सी डबल बॉन्ड ओ लिखा। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। फिर मैंने कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन लगाया, फॉर्माइल ग्रुप बन गया, अल्डिहाइड ग्रुप। फिर मैंने हाइड्रोजन की बजाय OH लगाया, अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है। फिर मैंने इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लिया, ये कीटोनिक ग्रुप बना और इससे कीटोन्स बने। फिर मैंने OC ले लिया, यानी ऑक्सीजन और साथ, नाउ दिस वन इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप। और फिर मैंने X लिया, दिस वन इज कॉल्ड एसिडिलाइड, और फिर NH2 एसिडअमाइड। एसिडअमाइड को हम पीछे नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में स्टडी कर चुके। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। दिस वन इज द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमने इस लेक्चर में 17 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हों। इन 17 फंक्शनल ग्रुप में मैंने 5 फंक्शनल ग्रुप को नाइट्रोजन की कैटेगरी में डाला कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो हैं 8 से 9 इनको मैंने ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इसकी कैटेगरी में डाला। और जो अदर फंक्शनल ग्रुप थे उनको मैंने साइड से हट के डिस्कस कर लिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको छोटों से शफकत और बड़ों का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।